के उस बयान पर जिस पर पूरे प्रदेश भर में हल्ला मच गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामला कहां का था, कहां पहुंचा, और हम बात कर रहे हैं ओपी राजभर की। मंत्री जी ने बीते दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया, जिसके विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय परिषद के जो कार्यकर्ता थे सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं, जमकर तांडव मचाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एबीवीपी का प्रदर्शन जोरदार तरीके से रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ही कैबिनेट के मंत्री और करीबी सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के विरोध में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जमकर प्रदर्शन किया। वाराणसी से लेकर कानपुर, लखनऊ, बलिया, गोरखपुर तक ये तस्वीरें आई है। एक स्टेटमेंट जो ओपी राजभर की तरफ से दिया गया उस पर जमकर बवाल हुआ है और बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ये कहानी शुरू हुई बाराबंकी से, जिस वक्त एलएलबी के छात्रों पर लाठियां पटकी गई, उनके साथ बर्बरता दिखाई गई। उसके बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे उन छात्रों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये बवाल नहीं थम रहा है। आज की तस्वीरें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं से पुलिस की भी तीखी तकरार हो गई। नोकझोंक आप देखिए। राजभर जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री है और बलिया में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राजभर के आवास पर प्रदर्शन करने के बाद मुर्दाबाद नारे भी लगाए। तो ये बलिया से तस्वीरें हैं। राजभर के बयान पर संग्राम कम नहीं हो रहा है। बाराबंकी में जो हुआ उसकी एक वानगी आज बलिया में भी देखने को मिली। आज भी पुलिस के साथ में छात्रों की हल्की फुल्की जो नोकझोंक है वो हुई और इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं की गिरबान को भी पुलिस ने वहां पर पकड़ लिया। ओपी राजभर जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, उनके गठबंधन में उनके साथ में है, कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जो बातें, जो बयान ओपी राजभर की तरफ से दिए गए इस मामले को लेकर वो कहीं से भी पच नहीं रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, और इसको लेकर वानगी ऐसी नजर आई कि सड़क पर ही जो छात्र नेता थे वो उतर पड़े उस बयान के खिलाफ और कार्रवाई की मांग की। यहाँ तक कि पुतले फूके गए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात करने की। दरअसल ये मामला शुरू हुआ बाराबंकी से, जहां पर कुछ एलएलबी के छात्रों के साथ मारपीट हुई है। एक और तस्वीर कानपुर की आप देखिए। लखनऊ के ठीक बगल का शहर है कानपुर और यहाँ पर भी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई। बड़ी संख्या में सैकड़ों जो छात्र थे वो उतरे और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी छात्रों को रोकने के लिए। जगह जगह इसी तरीके का हाल है। कानपुर से लेकर लखनऊ, बाराबंकी, हर जगह इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जो राजभर का बयान आया है उसके विरोध में ये स्थितियां देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे ये मामला सियासी होता जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज कानपुर में भी देखने को मिला और पुलिस से भी इनकी झड़प हुई। तो कानपुर की तस्वीरें आपने देखी। वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। यहां पर भी ओम प्रकाश राजभर को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े रहे कार्यकर्ता। ओपी राजभर के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं में गुस्सा था। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के इस्तीफे की मांग कर डाली एबीवीपी ने। ओपी राजभर ने कार्यकर्ताओं को गुंडा और लाठीचार्ज का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था और यहां पर भी दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओपी राजभर ने जिस तरीके से गुंडा कहा था और भी कई बातें कही थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर, उसके बाद ये गुस्सा आज सड़कों पर उतर कर आया है और वाराणसी में भी बड़ी संख्या में छात्र नेता एकजुट रहे।
खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? मुकदमा तो दर्ज हो गया है। अभी जिस जो SRMU में छात्रों के ऊपर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई, जिस पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर जब तक हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा तब तक हम सभी आंदोलन करते रहेंगे। उन पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है। ये विद्यार्थी परिषद तो उनके घर गया था, पथराव किया। सरकार में बैठे हुए ऐसे मंत्री ऐसे बैठ के बयान दे रहे हैं कि किसमें किसका कंट्रोल है। सरकार में से मंत्री बैठ के बयान दे रहे हैं, छात्रों के प्रति शांत का व्यवहार है, इसका जवाबदेही कौन है? इस मामले को हम DM साहब के पास आए हैं, हमसे मिले, बात करें, मामले को संज्ञान मिले। ओम प्रकाश राजभर ने भी विद्यार्थी परिषद को लेकर के एक बयान दिया था, उसपे गुंडा बताया था और जिसके बाद जो प्रतिक्रिया भी सामने देखने को मिली थी, पथराव किया गया था। तो कैसे देखते हैं? देखिए वो पागल आदमी है, जिस शासन को रहता है उसी को खाने में लगा रहता है। तो प्रदेश सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के आपके जो संबंधित आपके जो मंत्री हैं उनके जुबान पर लगाम लगाया जाए। अशांतिपूर्ण तरीके से एक सही मांग मांगी जा रही थी, तो उनको इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस में संघर्ष जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आक्रोशित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता OP राजभर के बयान से बहुत नाराज नजर आए। मंत्री OP राजभर के खिलाफ नारेबाजी की यहां बाराबंकी में भी, और कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। बाराबंकी में भी ABVP के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंका। उन्होंने DM कार्यालय पर जाकर प्रोटेस्ट किया और रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये विरोध सोमवार से लगातार जारी और अनवरत तरीके से इसमें जो छात्र हैं वो लामबंद है अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं से पीड़ित होकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान बाराबंकी में इनके साथ बर्बरता हुई, पुलिस की लाठियां चली। उसके बाद ही ये मामला लगातार सुर्खियों में है, रोजाना इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। संविधान बार संविधान का प्रोपेगेंडा लेके हम लोग बैठते हैं, लेकिन उसी संविधान के दम पे हमको दबा दिया जाता है। 1900 में बोला गया है अभिव्यक्ति की आजादी, कहाँ मिली हमें अभिव्यक्ति की आजादी? हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए गए थे। ज्ञापन में छात्रों द्वारा ABVP के छात्रों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उन्होंने सारे पहलुओं पे जांच भी करी है, विद्यार्थियों से बात भी करी, तो जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे। तो OP राजभर ने ABVP के छात्रों को गुंडा कह दिया था। उसके बाद सड़कों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं अखिल विद्यार्थी छात्र परिषद के लोग, और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ यहां पर भी उन्होंने नारेबाजी की। कचहरी चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र संघ के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए। DM के नाम एक ज्ञापन भी दिया। DM कार्यालय पर बड़ी संख्या में ABVP के छात्र पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। ABVP के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में आज ललितपुर का ABVP जो संघ है उसने आज कचहरी चौराहे पर यहाँ पर चक्का जाम किया। तो वहीं जो राजभर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका पुतला दहन करने के लिए यहाँ पुतला दहन चलाया गया। उस पुलिस प्रशासन के नारे लगाए जाए। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है तो वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध देखने को मिला है। तो वहीं उन्होंने कचहरी चौराहे पर चक्का जाम कर इन पर कार्रवाई करने की मांग की है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव।
मऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहने पर गुस्सा, दर्जनों कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतरा और गुस्सा भी निकल कर आया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका गया। ओम प्रकाश राजभर के उस आपत्तिजनक बयान से छात्रों ने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई है। मंत्री ने अगर माफी नहीं मांगी तो भयंकर नतीजे भुगतने होंगे। जनपद मऊ के आजमगढ़ तिराहे पर प्रदर्शन किया, दर्जनों कार्यकर्ता सड़क पर पहुंचे, गुस्सा जाहिर किया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा उनको समझाने के लिए। गोरखपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ओपी राजभर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई गोरखपुर में। एबीवीपी के गोरक्ष प्रांत कार्यालय से ये प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। समझा जा सकता है कि नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि प्रतीकात्मक शव यात्रा तक निकाल दी गई। एबीवीपी की तरफ से विभिन्न मार्गों से होते हुए छात्र संघ चौराहे तक ये शव यात्रा पहुंची। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मंत्री के प्रतीकात्मक पुतले को जूतों की, चप्पलों की माला पहनाई और अपना गुस्सा जताया। अमूमन प्रदेश के अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आज निकल कर आई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़क तक निकल आया। मामला यहां पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। ओम प्रकाश राजभर के उस बयान का लोगों ने विरोध किया और यहां पर भी पुतला फूंका गया ओपी राजभर का। और गृह सचिव संजय प्रसाद के खिलाफ भी नारेबाजी की छात्रों ने। बात करेंगे सोनभद्र की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला यहां पर भी फूंका। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। तो बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। पुलिस के पक्ष में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के एक बयान के बाद एबीवीपी ने उनके आवास पर हंगामा काटा, जिसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी बहुत तेज हो गया है। इन्हीं हंगामों के बीच देखिए भारत समाचार की ये खास रिपोर्ट। का राज है, कानून कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी संगठन का। ओम प्रकाश राजभर के घर पर हंगामा, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद हंगामा। लखनऊ बाराबंकी में छात्रों पर पुलिसिया जुल्म, विभत्स कार्रवाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नया नया राजनीतिक रंग ले रहा है। नेता बयानवीर बन गए हैं। कोई पुलिस की कार्रवाई को नीति संगत बताता है तो कोई इस कार्रवाई को लेकर पुलिस को आड़े हाथों लेता है। छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर जहां एक तरफ एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले संगठन एबीवीपी और समाजवादी पार्टी की छात्र महासभा एक मंच पर आ गए, तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर का एक नया स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल समझ गया है।
बयान ये कि पुलिस ने जो किया ठीक किया। कानून का राज है, कानून कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी संगठन का हो। अब नेताजी का क्या, उन्हें तो सिर्फ बयान देना था, सुर्खियों में रहना था, सो उन्होंने किया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कमर कस ली, पहुंच गई उनके घर तक। जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ। इस हंगामे के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। ओम प्रकाश राजभर के आवास पर हंगामे के बाद उनके बेटे ने बयानों का मोर्चा संभाला और एबीवीपी को गुंडों का संगठन तक कह डाला। सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। हंगामे ने इतनी हलचल मचाई कि हर कोई बयानों के मैदान में उतर पड़ा। हलचल ऐसी मची कि सपा चीफ अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ा और बीजेपी की कलई खोलने का उन्होंने काम किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में दरार डाल चुकी है। बीजेपी के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब ये समझ आने लगा है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब जाए तो जाए कहां। बीजेपी ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अब चेहरे पीले। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद मानिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, छात्रों पर लाठीचार्ज। ये तो कभी भी किसी तरीके से न्याय संगत नहीं माना जा सकता और ना ही तर्क संगत। इस मामले में अगर बात उठी है तो दूर तलक जाएगी और हंगामों के साथ साथ बयानों का दौर और चलेगा। क्यों ये राजनीति है, इसमें मुद्दे कभी दबाए नहीं जा सकते, उन्हें कुरेदा जाता है। फिलहाल आगे कुछ भी हो, लेकिन छात्रों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्रों और एबीवीपी के छात्रों के बीच आपने देखा कि जो हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज के मामलों को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता की और आरोप लगाए कि बाहरी गुंडों ने उन पर हमला किया। पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। आंदोलन का कारण विश्वविद्यालय में नवीनीकरण और मानकों के बिना चल रहा पाठ्यक्रम था, जो लॉ से रिलेटेड था। परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटों में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में उनकी मान्यता नहीं थी, उनका नवीनीकरण। हम सबको ध्यान में है कि कल 3 सितंबर को बीसीआई का अलाउ का लेटर उनको प्राप्त हुआ है, जो भी प्रोविजनल है, सशर्त अनुमति बीसीआई ने कल उनको दी है। इससे पता चलता है कि वास्तव में हमारी मांगे, विद्यार्थियों की मांगे जायज थी। आखिर अगर उनका नवीनीकरण हुआ था। इटावा में केंद्रीय कारागार से लौटे अजय राय, धरना खत्म हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ जेल के बाहर धरने पर पहुंचे थे अजय राय, जिनके साथ कई कार्यकर्ता भी धरने पर चले गए थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 9 नेता कारागार में बंद थे। उन्हीं कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था। जेल के बाहर इन कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगाकर ये भाजपा की सरकार ने बंद किया है और आज आप देख सकते हैं हम सब लोग यहाँ मिलने आए अपने कार्यकर्ताओं से। इटावा सेंट्रल जेल में बंद कर रखा है, सैफई में, काफ़ी दूर इंटीरियर में। हम उनसे मिलने आए हैं और मिलने के लिए हमने कल डीएम को पत्र भी लिखा था और आज भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दिया था।
हमारे जो उनके परिवार के लोग बंद हैं उन्होंने दिया है कि मिलने के लिए, पर अभी तक गेट बंद है, मिलाई नहीं कराई जा रही। जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, यहाँ के प्रमुख हमारे नेता प्रशांत तिवारी जी, जो यहाँ के बड़े नेता हैं प्रशांत तिवारी जी, ऐसे लोगों को जेल भेजकर अगर यहाँ का प्रशासन समझता है कि इटावा कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी तो पूरी उत्तर प्रदेश इटावा कांग्रेस के साथ खड़ी है, विधि विभाग खड़ा है। हम लोग यहाँ से लेकर न्यायालय तक इटावा कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को नहीं दबने देंगे।